बिरसा मिसाइल फोर्स का संस्थापक हूँ और बिरसा मिसाइल फोर्स बनाने की जरूरत क्यों है और बिरसा ही नाम क्यों, ये आपका सवाल था। बिरसा मिसाइल, यहाँ पे भारत में कई संगठन चल रहे, धार्मिक संगठन, समाज सेवा संगठन और बहुत सारे संगठन एनजीओ चल रहे, सब जमीन पे काम कर रहे हैं। बिरसा मिसाइल फोर्स जो है वो मिसाइल नाम क्यों है, क्योंकि आज जितने भी संगठन चल रहे हैं वो जमीन पे चल रहे हैं, जमीन पे चल रहे हो। जमीन पे इतनी भीड़ हो गई कि काम कर ही नहीं पा रहे। हमारा काम ये है कि हम टारगेट मिसाइल की तरह आसमान में जाएंगे, टारगेट लेंगे। जैसे हमारा टारगेट शिक्षा है तो हम शिक्षा पे काम करेंगे, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, इतने संगठन होने के बावजूद हमारा संगठन क्यों, तो मेरा भी यही प्रश्न है कि ये संगठन इसलिए कि बाकी संगठन ने काम नहीं करा, इस कारण से ये संगठन को आने की आवश्यकता है। ये संगठन SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, युवा, महिला, किसान, मजदूर पे काम करने का काम कर रही है। ये संगठन उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रही है। ये संगठन स्थापन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से है? इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यह संगठन 2014 में बना था और बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान के प्रति जन जागृति करने के लिए मैं संपूर्ण भारत में यात्रा करी थी। और यात्रा का मेन मकसद था कि भारत के संविधान को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू कर भारत के संविधान को 5वीं से 12वीं तक पढ़ाया जाए, जिससे युवा अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य जाने, अपना हक अधिकार जाने और जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की जो खाई है उसे खत्म करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करें। आपका विजन क्या है और इसका फायदा किस तरह से? विजन, जैसे हम किसान के बारे में बात कर रहे, किसान अपनी खेती कर रहा लेकिन खेती में उसको फायदा नहीं हो रहा। खेती करते रहे, हम उसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके जो खेत के बाउंड्री पे उस पे लाल चंदन उनको लगवाएंगे। हम नॉट ओनली लाल चंदन, उसके साथ हम उनको सौर ऊर्जा के पंप उपलब्ध कराएंगे, उनको मजबूत करेंगे। अगर एक किसान ने अपने खेत के चारों तरफ 100 पेड़ भी अगर उनने लाल चंदन के लगा दिए तो वो करोड़पति हो जाएगा। इस संगठन की क्या आवश्यकता पड़ रही है? ये संगठन की मेरे नहीं, ये देश को आवश्यकता है। ये पूरे, जैसे मैं बता रहा हूँ, बिरसा मिसाइल फोर्स है क्या, जैसे कि हमारे यहाँ 3 सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, वो हमारे भारत की बॉर्डर की सुरक्षा करती है। ऐसे बिरसा मिसाइल फोर्स भारत के 145 करोड़ लोगों की को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी और उनके बीच में उनके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। इस संगठन में जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए आपका युवा के लिए हमारे पास ये विजन है कि युवाओं को सबसे पहले हम इस संगठन में उनके जो अपने उनके जो गेम्स है और उनके लिए जिम, उसकी हम शुरुआत कर रहे, नागपुर से कर रहे और युवाओं के लिए बहुत जल्द आपके नागपुर शहर में छात्रावास बनना, जिनमें निःशुल्क उनकी पढ़ाई की जाएगी। एक सवाल है कि आपने बिरसा ये नाम सुना है अपने संगठन के, तो क्या इस नाम के साथ में देश के हर वर्ग का जो युवा है या हर वर्ग का जो व्यक्ति वो कनेक्ट कर पाएगा? क्योंकि अक्सर इस तरह के जो संगठन इस नाम से जैसे बनते हैं अलग अलग SC, ST, OBC के, वो उस क्षेत्रीय और उस वर्ग के लिए ही वो सारा माना जाता है। जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो भारत के संविधान को जो पढ़ता है, भारत के संविधान का प्रस्तावना में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो वह जाति तो है नहीं। और बिरसा जो है वो भी एक हमारे क्रांतिकारी ट्राइबल का एक चेहरा है जिनने भारत की आजादी में काम करा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उन सरकारों से एक प्रश्न है मेरा, भले वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, कि आजाद भारत में हमारे एक भी ट्राइबल के किसी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? ऐसा आपका कोई टर्निंग पॉइंट था जिससे आपको संगठन तैयार करना पड़ा? टर्निंग पॉइंट ये है कि मैं आज देख रहा हूं हमारे लोगों को, हमारे वर्ग के लोगों को हमारे लोगों ने ही ठगा है। उनको आर्थिक रूप से मजबूती, खुद आर्थिक रूप से उन्होंने अपना खड़ा है। जितने भी संगठन है सबको कहना चाहता हूं मैं कि आओ एक मिलके कुछ काम करे देश के लिए।
ना कि अपने घर भरने का काम करें। इस कार्यकारिणी का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें कौन कौन लोग हैं अभी इस कार्यकारिणी में? आज ये कार्यकारिणी में राष्ट्रीय के लगा के आज मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इसका जो नेशनल ऑफिस है वो दिल्ली कॉनॉट प्लेस में है। और अभी आज महाराष्ट्र के संगठन का प्रदेश संगठन का गठन हो रहा है। उसमें ताई को हमने प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है और भाई को विदर्भ का दिया है। इनको भी महाराष्ट्र संगठन में प्रदेश में जगह मिली है। आगे चल के हम पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली बार भारत के इतिहास में यह है कि कोई से भी संगठन के जो हेड प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो महिला ही रहेगी। आने वाले 5 साल के बाद में आपके संगठन को कहाँ पे देखना पसंद करेंगे? हम सबके घर में देखना पसंद करेंगे।